हे गाइस व्हाट्स अप, और मैं हूं तनिष्का के साथ। ये देखो तनिष्का क्लब, देखो इसको, देखो देखो इसको भी सेकंड देखो। आज हमारी नई वीडियो आ रही है। चलो रुको रुको एक मिनट, चलो। Hello guys, welcome back to my channel. I'm Tanushka and here I'm gonna be interviewing my friend Milan. He stays in Block 1 Boys Hostel and he's gonna talk about his journey here and VIT Bhopal in general him. So welcoming him. Ta-da! We have Hi guys. Milan here. So in today's video I'm gonna be asking you some questions. You need to answer it accordingly, okay? Okay. Whatever you feel about, okay? Yeah. So बहुत रियल होने वाला है और बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाला है। Okay. तो लाइक जो भी तुम्हारे मन में आएगा वो बोल देना कैमरा में। ठीक है, बताओ क्वेश्चंस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लाइक टेल अबाउट योरसेल्फ। So hi guys, my name is Milan Pawar and I am from Haryana and I am a BTech CSE student with specialization in e-commerce. हाँ, सो लाइक ये इसका इंट्रोडक्शन था एंड ही इज इन सेकेंड ईयर। ऑफ कोर्स ये मेरे साथ ही है, वी आर इन सेम। व्हाट मेड यू चूज VIT भोपाल एज अ कॉलेज ओवर अदर कॉलेजेस? Interesting question. So what made me choose VIT भोपाल? तो एक्चुअली हुआ ये कि मैं इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस था। इंक्लाइंड। हाँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन था, थोड़ा ज़्यादा मैं इस फील्ड में ज़्यादा फोकस था, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा था और मैंने अपनी स्कूलिंग भी नेवी स्कूल से कंप्लीट की है। तो मेरे को इंडियन नेवी में या तो मर्चेंट नेवी में जाना था, अभी वो हो नहीं सका, उसके भी कुछ रीज़न्स हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो इंडियन नेवी में मेडिकल रीज़न्स थे, आई साइट इशू, और मर्चेंट नेवी में ऐसा था कि उसमें सिलेक्शन हो गया था बट वो घर वालों ने मेरे को रिज़ाइन करा दिया था। उसके भी कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं बता दूंगा फिर कभी। अगर इन डेप्थ जानना है तो मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी के बारे में तो लाइक बाद में इसको लाइक बोल सकते हैं बनाने के हाँ, वीडियो। तो अगर आपको मर्चेंट नेवी में कैसे सिलेक्शन हुआ था और क्या उसका प्रोसीजर है और मर्चेंट नेवी लाइफ कैसी होती है, सब आपको कुछ भी आपको जानना हो इन फ्यूचर तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं इन फ्यूचर वीडियो बनाने की सोचूंगा। हाँ, सो नाउ कमिंग बैक टू कि मैं यहाँ पे कैसे आया, तो उसका यही था कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में ज़्यादा फोकस था, तो मैंने काफ़ी सारे फॉर्म्स मिस आउट कर दिए थे बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, और मेरे को थे एंड मैंने SRM का भरा था, मणिपाल का भरा था एंड VIT का भरा था। वही फ्रेंड्स लोग ने इसका भर रखा था, क्योंकि तो मणिपाल में तो मेरा नहीं हुआ, मेरा SRM के मेन कैंपस में हो गया था और यहाँ VIT में हो गया था, VIT भोपाल में। तो लाइक तुम्हारी बीटेक सेकंड प्रायोरिटी रही है ना हमेशा से, लाइक हाँ, मतलब सेकंड 12th स्टैंडर्ड से, लाइक हाँ। बीटेक में इतना जाना नहीं था, फर्स्ट प्रायोरिटी वाज योर नेवी एंड स्टफ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी SRM में हो गया था और VIT में हो गया था, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं किस में जाऊँ, SRM में जाऊँ कि VIT में जाऊँ, और दोनों कॉलेजेस में मेरे स्कूल से मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। तो फिर वही था कि मैंने सुना कि VIT का थोड़ा ब्रांड नेम ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। यू आर डूइंग हियर एंड व्हाई? हाँ, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं BTech CSE कर रहा हूँ विद स्पेशलाइजेशन इन ई-कॉमर्स। अब ये ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स होता है कि अपना यही जो भी अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन उनकी बाइंग एंड सेलिंग और सर्विसेज देना। तो मेरा एक्चुअली इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट था कि लाइक ही इज इन टू बिजनेस आल्सो, सो उसको लगा कि हाँ, मतलब सही रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है और ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, इन सब का मॉडल कैसे चलता है, तो ऑनलाइन सर्विसेज कैसे दी जा सकती है, वो चीज़ थी। और आजकल तो आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ये ऑनलाइन पूरा बिजनेस मॉडल जो था, ये मेरी फील्ड, मेरे को इंटरेस्ट है इस फील्ड में, ई-कॉमर्स फील्ड में, तो इसलिए मैंने स्पेशलाइजेशन ली और मैं इधर आ गया। वरना मुझे बाकी स्पेशलाइजेशन भी मिल रही थी बट मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए इस स्पेशलाइजेशन को चुना। विच इज़ वेरी ग्रेट, यू नो, लाइक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाना और वो करना जो आपको पसंद हो, हमेशा करना चाहिए। हाँ, लाइक तुम्हें अभी फ़िलहाल ये कोर्स पसंद आ रहा है, लाइक इन जनरल? हाँ, मुझे तो ऐसी कुछ ख़राब बात लगी नहीं। मेरे को अभी तक जितने सब्जेक्ट्स भी मिले हैं वो सारे भी काफ़ी ठीक थे, चिल थे। लाइक ऐसे भी बताऊँ तो लाइक कोर और ई-कॉमर्स के सब्जेक्ट्स लाइक ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, लाइक इनका बस स्पेशलाइजेशन वाला कोई एक दो सब्जेक्ट एडिशनल हो जाता है, यही बस डिफरेंस रहता है और कुछ डिफरेंस नहीं रहता। लगभग 85 to 90% ऑफ द सिलेबस सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है स्पेशलाइजेशन और कोर।
आप लोगों को पता है कि आई एम अ गर्ल और मैं ज़्यादा बॉयज़ रिलेटेड हॉस्टल या कुछ भी मेस रिलेटेड इशू या कुछ भी लाइक बताना होता है बॉयज़ रिलेटेड तो मैं नहीं बता सकती. सो वी हैव मिलान हियर टू गाइड यू गाइस जो भी लाइक बॉयज़ है उनको हॉस्टल या मेस के बारे में जानना है. तो सो यही है क्वेश्चन तुम्हारा कि इन्वायरमेंट कैसा है बॉयज़ के लिए यहाँ. इन्वायरमेंट कैसा है मतलब ठीक है इन्वायरमेंट. फर्स्ट लाइक टेल मी कि कितने ब्लॉक्स बने हैं बॉयज़ हॉस्टल. तो हमारे बॉयज़ हॉस्टल में हमारे टोटल 6 ब्लॉक्स हैं. 7th अभी बन रहा है बट इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन. हाँ वो भी हाँ बनने लगा है. अब देखो उसको ब्लॉक 7 बनाते हैं या क्या बनाते हैं. एक तो उनका पता नहीं चलता, ये हर महीने कुछ नई चीज़ बनाते रहते हैं. हाँ और लाइक सबसे अच्छा ब्लॉग अकॉर्डिंग टू यू कौन सा है एंड लाइक इवन मेस वाइज क्लीननेस वाइज एंड लाइक इन जनरल लाइक हॉस्टल कैसा है लाइक तुम बता सकते हो. पर्सनली ये ब्लॉक 1 में रहता है विच इज़ ऑल्सो लाइक द ओल्डेस्ट ब्लॉक फॉर लाइक बॉयज़ हॉस्टल. सो ब्लॉक 1 का क्या सीन है. देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, कोई ब्लॉग बहुत ज़्यादा ख़राब है. हर ब्लॉक में हर ब्लॉक के अपने एडवांटेजेस हैं. मतलब हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ कमी है ही. अब हमारे ब्लॉक में मैं अगर बताऊं कमी क्या है तो हमारे ब्लॉक की एक्चुअली कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो हमारे ब्लॉक में क्राउड ज़्यादा रहता है. तो अभी क्राउड ज़्यादा होगा तो मतलब क्राउड में ऐसे काफ़ी दिक्कतें आती है. जैसे खाने पीने में अभी कैपेसिटी ज़्यादा है तो उनके लिए और खाना उनको बनाना है एक लिमिटेड टाइम में, तो खाने की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन रहती है हमारे ब्लॉक में, है ना. और बाकी अब क्राउड ज़्यादा है तो बहुत तरह के लोग रहते हैं तो तरह के इंसिडेंट्स भी होते रहते हैं. अभी इतने सारे लोग हैं तो होगा ही, पता ही आप सभी को पता है वो तो. सो लाइक तुम्हारे लिए तो बेस्ट ब्लॉक कौन सा होगा. देखो ऐसे कोई ब्लॉक को बेस्ट नहीं बोल सकते. वो आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, आपको रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे हमारे ब्लॉक में बोलूँ तो थोड़ी इंडिपेंडेंसी ज़्यादा है. मतलब रात को हाँ मतलब मस्ती मजाक चलता रहता है. रात को आप 12 बजे 1 बजे अपने फ्रेंड के रूम में जा सकते हो, घूमते रहते हो. बाकी ब्लॉक्स में जैसे ब्लॉक 2 है 3 है उसमें गार्ड जो होता है वो बोलने लगता है कि नहीं भैया रूम से मत निकलो, आप अपने रूम में ही रहो, है ना. तो इंडिपेंडेंसी में मैं कहूँगा कि मेरा ब्लॉक ज़्यादा अच्छा है. और ऐसे में थोड़ी शांति की बात करूँ तो ब्लॉक 2 3 थोड़े ज़्यादा शांत रहते हैं, सन्नाटा टाइप एकदम, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कम है ऑफ कोर्स तो शांति तो थोड़ी ज़्यादा होगी. ब्लॉक 6 जो एकदम न्यूएस्ट ब्लॉक जो भी बना है तो तुम कभी गए हो सर. हाँ ब्लॉक 6 में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं. हाँ तो लाइक क्या लाइक चेंजेस तुम्हें पता चले कैसे हुए लाइक ब्लॉक टू ब्लॉक. ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है, बस यही है कि ब्लॉक 6 जो है उसकी थोड़ी फिनिशिंग अंदर से ज़्यादा अच्छी है. वहाँ पे कुछ बैठने के लिए अच्छा पार्क टाइप कुछ नीचे बनने लग रहा है. और उनका सेपरेट में से उनका सफल केटर्स है और उनका मेस दूसरा है. ब्लॉक 2 3 4 5 के लिए मयूरी मेस है और हमारे लिए CRC है ब्लॉक 1 के लिए. तो ये है. हाँ बाकी इन्वायरमेंट का देखो ऐसा है कि यहाँ पे हर स्टेट के लोग हैं, तरह के लोग हैं ना, वो आपको मैनेज करना आना चाहिए. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जब आप जाओगे प्लेसमेंट लेके तो वहाँ पे आपको तरह के लोग मिलेंगे, आपको डील करना आना चाहिए. यहाँ भी टिकने के लिए आपको डील करना आना चाहिए, वहाँ भी टिकने के लिए आपको डील करना आना चाहिए. तो हर तरह के लोग हैं और हर ब्लॉक में हर तरह के लोग हैं. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करो और आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं. Question is, do you feel any pros and cons for boys here in hostel? Like कोई pros and cons जो like फील होता हो हॉस्टल के लिए. वो तुमने पहले ही मेंशन कर दिया था बट लाइक इन डेप्थ अगर जाए तो लाइक हमारे लाइक लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकता है एक ब्लॉक में रहना. ओके सो इन अ गुड एंड बैड वे बोथ. अच्छा तो पहले मैं प्रोज बताऊँ या कॉन्स बताऊँ, क्या बताऊँ. गो विद प्रोज. ओके तो पहले मैं प्रोज बता देता हूँ. तो बॉयज़ हॉस्टल के प्रोज यही है कि भाई देखो बहुत अच्छी खासी मस्ती हो जाती है. मन लगा रहता है. बहुत सारे दोस्त होते हैं आपके आजू बाजू, सब दोस्त लोग ही होते हैं. ठीक है, आपको कुछ भी काम हो आप कभी भी किसी के पास जा सकते हो. आप बोर फील कर रहे हो किसी भी दोस्त के पास जाके आप कुछ भी मूवी देख सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो, है ना. और सब तरह के लोग होते हैं वहाँ पे, तो सबके पास सब तरह की चीज़ें भी होती हैं. तो वो जाके आप किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हेल्प ले सकते हो.
और आप देखते हो हॉस्टल में कि वहाँ पे बाकी सब लोग हैं जो आपकी तरह ही पढ़ रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, तो एक इन्वायरमेंट बना रहता है कि भाई मैं भी उसी में हूँ, कुछ ऐसा अलग फील नहीं होता, सब जैसा ही फील होता है। और लाइक एज ग्रुप सेम रहती है, जैसे हम घर पे रहते थे तो मम्मी पापा, तो हम कई बार रिलेट नहीं कर पाते थे, बट इधर बच्चे और लाइक मतलब हमारे एज ग्रुप मैं नहीं कहूँगा, मतलब एज ग्रुप क्या एज, बहुत सारे एज के लोग रहते हैं वो हॉस्टल में, वो एज ग्रुप नहीं है, मतलब बेसिक ये है कि आपको ये रहेगा कि आप has come here for the same हाँ, aim, आपको ये रहेगा की कि आप डिग्री लेना हाँ, एंड बिल्कुल, एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करना। मतलब ये रहेगा कि आप तो सब सेम कंपटीशन भी हेल्दी हाँ। रहता है एंड उससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ आपको भी पढ़ना है, कि आप किधर लाई कर रहे हो और किधर लाई नहीं कर रहे हो, हाँ तो और मतलब आपको कितना इम्प्रूव करना है। हाँ तो हाँ, मेरा कहने का तो वही था कि आपको ये फील होता है कि हाँ, आप भी सब लोग के साथ कम्पीट कर रहे हो, आप भी सेम इन्वायरमेंट में हो, आपको भी वही फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो आपके साथ जो रह रहे हैं लोग उनको मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात रहती है। तुम्हें क्या लगता है कि गर्ल्स और बॉयज़ में लाइक वीआईटी भोपाल इन जनरल लाइक कैसे वो करता है, लाइक गर्ल्स को कैसी फैसिलिटीज़ दी जाती है, बॉयज़ को कैसी फैसिलिटीज़ दी जाती है। जैसे मैं बताऊँ तो गर्ल्स के लिए इट्स वेरी स्ट्रिक्ट फॉर लाइक गर्ल्स टू गो फॉर एन आउटिंग एंड फॉर लाइक अप्रूवल के लिए, बट ये प्रोज रहता है कि गर्ल्स टू लाइक कॉलेज आना इज़ लाइक ओनली 10 मिनट का सफ़र, तो फॉर बॉयज़ क्या है? हाँ तो अभी अगर हम कॉन्स में आते हैं तो कॉन्स में यही है कि जैसे आउटिंग वाला सीन है कि हॉस्टलर्स को ज़्यादा मतलब हमको यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक प्रॉक्टर होता है जो हमारी आउटिंग अप्रूव करने का जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो बॉयज़ अभी में रिलैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है और उनका लाइक इन टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा देर तक, तुम लोग का 8:30 तक रहता है और हम लोग का इट्स टिल 6:30 समथिंग, सो ऐसा ही रहता है। फॉर लाइक डिफ्रेंशिएशन अगर करें बॉयज़ और गर्ल्स में तो बस इतना ही फ़र्क होता है, बाकी द क्राउड इज़ सेम, लाइक आई वुड से कि सेम ही लाइक compete कर रहे हो, एंड लाइक इवन इन गर्ल्स हॉस्टल ऑल्सो इट्स द सेम वे ओनली कि आप लोगों को देखते हो कि दे आर एमिंग फॉर द सेम थिंग एंड यू नो लोगों को देखते हो पढ़ रहे हैं तो आपको भी मन करता है, मोटिवेशन आता है, तो ये सब सारा चीज़ लाइक ये सब कॉमन ही है हॉस्टल में, चाहे वो बॉयज़ का हो या गर्ल्स का। हाँ तो यही है कि अगर प्रॉक्टर ने आउटिंग अप्रूव नहीं की तो भाई आउटिंग नहीं मिलेगी तो बैठे रहो, है ना। दूसरा आउटिंग ऐसे बहुत जल्दी मिलती भी नहीं है, ऐसे तो बोलते हैं कि हर वीकेंड में जा सकते हो, लेकिन वही है किसी का प्रॉक्टर अप्रूव करता है नहीं करता, वरना रहना आपको कैंपस के अंदर ही है, तो थोड़ा ये कौन है कि भाई बाहर नहीं जा सकते। अच्छा फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैंपस के अंदर नहीं मिलती, है ना, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, तो आप बाहर जा नहीं सकते। उसका यही सोल्यूशन है कि आपका कोई डे स्कॉलर फ्रेंड हो जो बाहर से पढ़ने आता हो, तो उसको आप बोल सकते हो भाई ये चीज़ें ले आओ वो चीज़ ले आओ, तो थोड़ा ये चीज़ मेरे को कौन लगती है। बस इतना ही है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। बाकी सब ठीक। Okay, so the next question is how is the friend circle here? Like in general, friend circle कैसे है यहाँ पे? Like तो फ्रेंड सर्कल का ऐसा है कि देखो मिक्स क्राउड है, तरह तरह के लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो ये कहूँगा कि यू शुड चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, ठीक है। मैं इस चीज़ को ध्यान रख लेना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग आदतें हैं, है ना, तो तुम उन लोग को अप्रोच करो, उन लोग को ढूंढो जो तुम्हारे जैसे हो, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो like it is like you know good to have a good company like friends company, जो लोग पढ़ रहे हैं और like जो लोग बहुत डिसिप्लिन रहे और जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग मोटिवेटेड रहते हैं, तो उससे आपका भी ग्रोथ होता है, वरना फिर पीयर प्रेशर आ जाता है, फिर आप गंदी चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो यहाँ पे भी बहुत प्रोन होते हैं लाइक अदर कॉलेजेस ऑल्सो, यहाँ पे भी बहुत प्रोन हो जाते हैं लोग, बट इट्स अप टू यू, लाइक यू आर द वन हु इज़ गोना डिसाइड योर फ्रेंड्स एंड ऑल। सो आई वुड से कि यहाँ पे यही है, मिक्स क्राउड है, यहाँ पे अच्छे भी लोग हैं तो बुरे भी लोग हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रेंड्स कैसे चुनना है और कौन से फ्रेंड्स रखने और कौन से नहीं रखने, कौन काम के आएंगे कौन नहीं आएंगे, ऐसा। बिल्कुल, तो ये अपना फ्रेंड सर्कल देख के चुनो, देख के दोस्त बनाओ, है ना, कि बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स हैं जो टॉक्सिक भी हैं, गलत आदत में पड़ जाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, बहुत दिक्कतें हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। तो फ्रेंड सर्कल यही चीज़ है। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल कैसे है? मेरा फ्रेंड सर्कल हाँ, मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी ठीक है, अच्छा है। तनिष्का है और भी बाकी सब लोग हैं, और हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं,
So the next question is, how do you see yourself in 5 years, and how's VIT Bhopal gonna contribute in your life? So I see myself as a useful and a good engineer in a good company. उसी का एम लेके चलते हैं भाई सब लोग, और वही सोच के पढ़ना है। और जैसा कि मैंने बताया कि नेवी वाली फील्ड की तरफ भी मैं काफ़ी इंक्लाइंड हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी डिग्री ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दूँ अपने डिफेंस में जाने के लिए, और उसमें एज एन ऑफिसर अगर मेरी भर्ती हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और तुम्हें कैसा लगता है कि VIT तुम्हारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा, लाइक इन अ गुड वे? यही है कि कोर्सेज तो ये लोग करा ही रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बना ही रहे हैं। अभी हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए भी भेजा जाएगा 3rd ईयर में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको रिफाइन करती हैं, और वही है कि जस्ट गो विद द फ्लो। जो चल रहा है, जो काम दिया जा रहा है अच्छे से करो, उसको अच्छे से करो। डोंट टेक इट टू लाइक ऐसे लूजली, टेक इट सीरियसली जो भी आपको दे रहे हैं। ऑल्सो आपका लाइक कॉलेज में आने से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, एंड आप बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट्स वगैरह करते हो इन जनरल। सो बेसिकली इन द एंड बहुत रिफाइंड बना देता है। हाँ, तो जैसा जो काम दिया जा रहा है और जो काम तुमको करना चाहिए, जो तुमको कॉलेज की तरफ से मिल रहा है, उसको अच्छे से करते रहो, उसको अच्छे से करो, तो डेफिनेटली अच्छी प्लेसमेंट लगेगी। और अगर अच्छी प्लेसमेंट नहीं भी लगी तो तुम किसी और अच्छी जॉब के लिए तैयार होगे। हाँ, तो तुम बेसिकली तैयार हो जाते हो कॉलेज में आकर, एंड कॉलेज में तुम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो या, सो लास्टली आई जस्ट वांट टू से दैट So lastly, I just want to ask you this question कि any advice you want to give your juniors or your freshers? हाँ, तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि देखो यार, बहुत टाइम मिलता है ना, कॉलेज में बहुत टाइम मिलता है। बस ये है कि उस टाइम को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। हॉस्टल में भी बहुत टाइम मिलता है, सब लोग सोते रहते हैं। हाँ, कभी भी मैं भी सो जाता हूँ ऐसी बात नहीं है। तो यही है कि क्या बोलते हैं, टाइम बहुत मिलता है। फर्स्ट ईयर में तो बहुत टाइम मिलता है, सेकंड ईयर से तो हेक्टिक हो जाता है। टाइम बहुत मिलता है, बस एक शेड्यूल बना के चलना पड़ेगा, एक अच्छा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और फॉलो भी करना पड़ेगा जो टाइम टेबल बना रहे हो। भाई थोड़ा सा उस तरह हो सकता है, बस हल्का बस ठीक है। वीडियो बनाना है, क्या मैंने पूरा बताया? That's it for today. Also, I would suggest कि extra curriculars or like जो भी, अगर some of you like जिनको abroad जाना है, you can start preparing for like other exams as well. So yeah, that's it. और पढ़ाई के साथ साथ फ्री टाइम में अपने स्किल्स पर भी काम करो। कोडिंग लैंग्वेजेस सीखो, और भी जो चीज़ें हैं, क्रिएटिव चीज़ें हैं, वो सीखो। टाइम मिलेगा इन सब जो भी चीज़ तुम्हें इंटरेस्ट आता है वो तुम अपने फ्री टाइम में उसकी स्किल्स बूस्टअप कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत हेल्प करता है। हाँ, तो तुम्हें इतना टाइम मिलेगा कि हर चीज़ के लिए तुम्हें एक टाइम असाइन करो, और उस टाइम में सीरियस होकर उसी चीज़ पे फोकस करो। यहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे, जैसे दोस्त लोग बुला लेंगे या वो बोलेंगे चलो ये करते हैं वो करते हैं खाली टाइम में, तो उस चीज़ में बहक नहीं जाना है, अपना फोकस लूज़ नहीं करना, अपने काम पे ध्यान रखना है। बस यही एडवाइस देना चाहूँगा मैं। So here we are in the end, so don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also, I'll be linking down Milan's Instagram in my description box, so you can follow him, or like उसके फॉलोअर्स इंक्रीज कर देना, और कोई डाउट वाट हो बॉयज़ रिलेटेड, सो यू कैन आस्क हिम। सो कमेंट डाउन द क्वेश्चंस यू वांट मी टू आस्क माय अदर फ्रेंड्स। So yeah, that's it. Stay healthy, stay safe, keep on smiling, because that's what it matters.